नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही दुख भरी कहानी है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या हुआ, देखिए। मेरा ही जान परिचय का एक लड़का है। उसने एक लड़की से प्यार किया। ठीक है, दोनों में प्यार बढ़ते ही चला गया। गहरा में गहराई हो गई दोनों के प्यार में। अंडरस्टैंडिंग भी ठीक बैठा बैठी, ठीक ही चल रही थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लड़की इसको चीट कर रही थी और इसको पता ही नहीं चल रहा था कि हमको मेरे साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो लगभग 7-8 साल चला प्यार दोनों का, बातचीत होती थी। और लड़की तो इसको यूज कर रही थी, मगर ये जान नहीं पाया था कि लड़की मुझे सिर्फ यूज कर रही है। ठीक है, तो ये भी अपना ठीक था, काम करता था, बातचीत होती थी। तो क्या हुआ कि लड़की का फाइनेंशियली लड़की थोड़ा ठीक थी। तो लड़की को नशेड़ी दोस्तों, गंजेड़ी दोस्तों के साथ लत लगा और वो भी नशा करने लगी थी लड़की। अल्कोहल लेना और सिगरेट पीना, ये सब उसके लिए आम आम हो गया था। ठीक है, तो उसका बॉयफ्रेंड को ये सब पता नहीं था। तो वो सभी लगभग अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ और यहाँ तक कि लड़कों के साथ भी वो अल्कोहल और सिगरेट लेती थी। ठीक है, तो उस लड़की की शादी सेट हो गई, फिक्स हो गई किसी दूसरे लड़के के साथ। तो जब इसको पता चला, इस लड़के को, उसके जो बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसका प्यार चलता था, लगभग 7-8 साल से प्यार चल रहा, उसको जब पता चला तो वो एकदम सुन्न हो गया, सन्न रह गया। ठीक है, कि ये कैसे हो गया। वो लड़की तो सिर्फ मेरे से ही प्यार करती थी। मेरे मेरे मुझसे पूछे बिना खाना तक नहीं खाती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो एकदम को क्या बोल सकते हैं, कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। वो मान ही नहीं सकता कि उसका शादी सेट हो गया और उसका मर्जी से शादी हो रही है, या मर्जी से नहीं भी तो घर वाला के दबाव में शादी हो रही है। तो वो मान गई है एटलीस्ट लड़की। ठीक है, हम अरेंज मैरिज करेंगे, हम जिस लड़के से प्यार करते हैं उसके साथ हम नहीं करेंगे शादी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ सच्चा प्यार तो है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, सब सब माया है, झोल है, दिखा हुआ है। समझे? तो वही मैं उसको बताया कि देख भाई, तुम भी अब इस ड्रामा से निकल और अपना लाइफ देख और कुछ कर और अपना दूसरा लड़की देख जो तुझसे प्यार, एक्चुअल तुझसे प्यार करे और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने को तैयार हो। और अगर नहीं हो रही तो हम बोलेंगे कि हम उसको समझाएं कि भाई छोड़ ये सब, शादी के बिना भी लाइफ जिया जा सकता है। तो वो तो अभी अभी फ़िलहाल सदमे में ही है, सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, कितना भी समझाएं हम। तो उसके लिए वन साइडेड, हाँ, लव कह सकते, वन साइडेड ही लव था। वो लड़की इसको यूज कर रही थी, सीधा बात। और ये बेवकूफ गधा, एकदम उसके प्यार में पागल था, लट्टू था। ठीक है, मैं समझाता था इसको कि बहुत बार मैं समझाया, इसको भी समझाया, इसका भाई को भी समझाया कि देख भाई, लड़की से पहले भी तेरा जिंदगी था। लड़की जब नहीं थी तब भी तुम था, तुम्हारे माँ पिताजी थे, दोस्त था, भाई था, बहन था। उस उन लोग से प्यार करो, नहीं तो खुद से तो प्यार करो, एटलीस्ट अपने आप से प्यार करो। तो वो अभी ट्रॉमा में जी रहा है, सदमा में है, डिप्रेशन में है। वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो हम उसको कितना भी समझाएं अभी, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है कि लड़की मेरे साथ चीट कैसे कर सकती है, जब 7-8 साल से मेरा प्यार चल रहा था। 7-8 साल से वो हमको जान रही थी, हम उसको जान रहे थे। मगर लड़की का थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप था। वो एक लड़के सिर्फ इसी से बातचीत नहीं करती थी वो, और भी लड़कियों से बातचीत करती थी, सॉरी, और भी लड़कों से बातचीत करती थी। तो ये सब इसको नहीं पता था, इसके साथ तो चीट हो रहा था, धोखा हो रहा था। ठीक है, तो अचानक जब पता चला कि उसका शादी सेट हो गई है और कुछ दिन बाद उसका शादी है, तो वो एकदम अभी डिप्रेशन में ही है। और मुझे भी कॉल किया था,
बोला कि यार ऐसा कैसे हो गया, तो मैं बोला देख भाई, उसका पर्सनल लाइफ है, वो अपना लाइफ का डिसीजन ले सकती है खुद से। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो तुम भी उसी के जैसा सोचो, और तुम भी अपना दूसरा पार्टनर देखो, या फिर सिंगल रहो, सिंगल भी रहा जा सकता है। तो अब वो सुन नहीं रहा है, वो बोला नहीं हम जान दे देंगे, सुसाइड कर लेंगे। हम बोले देखो भाई, ये सुसाइडल थॉट्स थोड़े कुछ दिनों के लिए आते हैं, मगर अपने माँ पिताजी के बारे में सोचो, जो जिसने तुमको पाला है, ठीक है। तो उन लोग के बारे में भी सोचो कि वो लोग मतलब किस लिए तुमको पैदा किया है। इसलिए कि तुम किसी लड़की के झांसे में आके अपना जान दे दो। ये जो अपना कीमती बहुमूल्य बोल सकते हैं, मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, समझे। इस लाइफ, जो हम लोग को लाइफ मिला, बहुमूल्य लाइफ, इसको गवा दो सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट के वजह से, एक छोटा सा अ, अनहोनी के वजह से। अब भाई तुम आजकल प्यार देखो, प्यार आजकल सच्चा होता ही नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन है मेरे हिसाब से। लव, कोई भी मतलब जो भी प्यार कर रहे हैं आज इस ज़माने में, वो सच्चा नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के थ्रू सब सब सोच रहे हैं यही अट्रैक्शन ही प्यार है, और वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। प्यार मतलब क्या होता है? प्यार मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। आप जैसे आप जिस जिस भी लड़के से प्यार करते हैं, आप उसको आज़ाद कर दिए, आप उसको फ्री कर दिए। फ्री किससे? मतलब वो जो भी करना चाहती है वो करे, आप उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाए। तो वो होता है प्यार मेरे हिसाब से। अगर आप उसको प्यार इसलिए कर रहे हैं कि उससे मेरी शादी हो, और मेरे घर आके रहे, हम जो जो बोले वो करे, तो वो फिर प्यार है ही नहीं एक्चुअल, वो सिर्फ गुलामी है, समझे। आप शादी करके ले आए, उसके बाद अट्रैक्शन ख़त्म कुछ दिनों बाद, उसके बाद आप उस पर हुक्म चला रहे हैं, वो आपसे आप पे हुक्म चला रहे, फिर लड़ाई झगड़ा हो रही। तो ये एक्चुअल प्यार था ही नहीं, समझे। वो सिर्फ आप लोग का अट्रैक्शन था। मेरे हिसाब से अगर प्यार है तो उसको फ्री छोड़िए, और उसको जहाँ मन है वहाँ जाने दीजिए, उसको जिसके साथ घूमना है, शादी करना है, करने दीजिए, कोई मतलब नहीं आपको, समझे। ये होता है प्यार। ठीक है दोस्तों, यही कहानी थी, और मैं उसको अभी भी समझा रहा हूँ कि देख भाई, अपना लाइफ रीस्टार्ट कर, नया सोच, अपना ज़िंदगी को और बड़ा कर। वो जिस वजह से भी तुमको छोड़ी होगी, उस वजह को फुलफिल करो, और लाइफ में आगे बढ़ो, और उसको भी दिखा दो कि देखो, हम भी कुछ चीज़ थे, मेरा भी कुछ वजूद था इस दुनिया में, और तुम मुझे जिस वजह से भी छोड़ी है, हमको नहीं पता। तो उस वजह को और भी मजबूत बनाओ, और आगे बढ़ो भाई लाइफ में, और कुछ मत सोचो, आगे बढ़ो बस। अपना लाइफ में तरक्की करो, घूमो, पूरा इंडिया भ्रमण करो, विदेश घूमो। मेरे हिसाब से यही लाइफ, मतलब आनंदित लाइफ है। आनंदित लाइफ का यही एग्जाम्पल है, समझे। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही कहूँगा। उसका स्टोरी तो मैं सुना दिया, कैसा लगा हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ अगर उसके बारे में अगर आप लोग को राय है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको सुझाव करूँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।